प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़कर एक साथ एक नाद एक ऊर्जा के साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेत गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य संस्कार प्रणेत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेत सोताचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री पुष्पदंत भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणेत श्रोत्राचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, सत्य धर्म को पाने सत्य के पास आप उपस्थित हो गए हैं। झूठ तो ढाल है, बिना मेहनत के इंसान बह जाता है। लेकिन सत्य एवरेस्ट की चढ़ाई है, जिसमें इरादा भी मजबूत होना चाहिए, पांव भी मजबूत होना चाहिए, दमे की भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कम ऑक्सीजन में भी जीने का हौसला चाहिए, पांव की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए, हाथ की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए, और जिस रस्ते के सहारे चढ़ रहे हैं वो भी मजबूत बंधी हुई होनी चाहिए। इसीलिए 4 दिन तक आपके फिनिशिंग में बीते हैं। आत्मा की सफाई में व्यतीत किया कि जिन जिन कारणों से हमारे भीतर झूठ पैदा होता है, हे नाथ, हे परमात्मा, पहले उस कारण का निवारण कर लो। आयुर्वेदिक औषधि पहले परहेज कराती है, फिर औषधि देती है, लेकिन एलोपैथ परहेज नहीं कराता, सीधे औषधि देता है। आयुर्वेद जड़ से मिटाता है और एलोपैथ बीमारी को दबा करके स्वस्थता की शक्ति देता है। इसीलिए आयुर्वेद औषधि के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एलोपैथ के साइड इफेक्ट बहुत है। और ये जैन दर्शन में पर्युषण पर्व औषधि का काम कर रहा है, आयुर्वेद औषधि का, कि पहले तुम परहेज करो,
क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। दिमाग ठंडा रखो, गर्दन झुकाओ, दिल साफ रखो और गड्ढे के पीछे मत भागो, पेट का गड्ढा। जब इतनी चीजें तुम्हारे भीतर आ जाएगी तो फिर तुम्हारा सत्य होठ का विषय नहीं रहेगा, हृदय का विषय हो जाएगा। क्योंकि सत्य का वास होठों में नहीं है, हृदय में है। जिसके होठ और हृदय में अंतर है, महा झूठा व्यक्ति है। जिसके मन और मुख में अंतर है, महा झूठा व्यक्ति है। सत्य का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसीलिए महावीर स्वामी ने कह दिया है, सत्य शब्द का विषय नहीं है, सत्य हृदय का विषय है। सत्य को शब्द की बोतलों में कैद नहीं किया जा सकता। सत्य हमेशा उन्मुक्त वातावरण में विचरण करता है। अगर तुम्हारे पास पंख है तो उड़ने की क्षमता है, और पंख नहीं है, उड़ान की चेष्टा करोगे तो कहीं पर भी मुंह के बल गिर जाओगे। चलना सहज है, उड़ना कठिन है। पक्षियों को प्रकृतिस्थ ये चीज मिली है क्योंकि वो प्रकृति में जी रहे हैं, सत्य में जी रहे हैं। इसलिए उनके पास वचन नहीं है जो शब्दात्मक आपके पास है। क्योंकि शब्द में मिलावट कर सकते हो। इसीलिए महावीर ने एक ही सूत्र कह दिया, सत्य शब्द का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। सत्य को पाने के सिद्धांत तो हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सत्य वहां तक पहुंचाए जब तक तुम्हारे भीतर अनुभव प्रकट न हो जाए। शब्द का सहारा लेकर के मैं भले ही सत्य को आपके सामने प्रवचन में बताऊं, लेकिन एक चीज बताऊंगा, दूसरी चीज छूटेगी। सुख बोलूंगा, दुख छूट जाएगा। मैं बोलूंगा, आप छूट जाओगे। रात बोलूंगा, दिन छूट जाएगा। मीठा बोलूंगा, खट्टा छूट जाएगा। जमीन बोलूंगा, आसमान छूट जाएगा। जीवन बोलूंगा, मौत छूट जाएगी। जहां शब्द का प्रयोग करूंगा वहां एक ना एक चीज जरूर छूटेगी। इसीलिए तीर्थंकरों की वाणी में सबसे पहले नंबर पर कह दिया है कि तीर्थंकर मुख से नहीं बोलते हैं, सर्वांग से बोलते हैं। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो सर्वांग से खिरती है, केवल मुख से नहीं खिरती है। क्योंकि मुख से बोलेंगे एक चीज छूटेगा। इसलिए तीर्थंकर के लिए एक बंधन सा बंध गया है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उपदेश की क्रियाएं भी नहीं होगी। और जैसे केवल ज्ञान होता है तो दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है। क्योंकि मुख से बोली हुई वाणी में तो स्वार्थ हो सकता है, लेकिन पूरी बॉडी से बोली गई वाणी में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, वीतरागता की वाणी है। हम लोगों की वाणी में भी अगर कोई बात आती है तो पहले प्रूफ करना पड़ता है, भगवान ने कहा है। चाहे आज समझ में आए या न आए, लेकिन जो बोला है वही सत्य है और उसी का उच्चारण करेंगे।
इसलिए जैनियों के तीर्थंकर की वाणी में कोई अंतर नहीं है। ऋषभनाथ ने जो बोला वही अजितनाथ ने बोला, जो अजितनाथ ने बोला वही पुष्पदंत भगवान ने बोला, जो पुष्पदंत भगवान ने बोला वही शांतिनाथ ने बोला, जो शांतिनाथ ने बोला वही पारसनाथ, और वही महावीर स्वामी, और वही पुष्पदंत भूतबली, वही सारे के सारे समंत्र भद्र आदि आचार्य बोलने लगे। और वही आज तक हम लोग को बोलना पड़ेगा। वही 7 तत्व है, वही 9 पदार्थ है, वही शरीर जड़ है और चेतन सिद्धत्व की यात्रा का साधन है। इसलिए सत्य को बड़ा गहरा कह दिया है। शब्दों हां और ना में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता भी है। अदालत में एक व्यक्ति उपस्थित किया गया। कुछ बातें ऐसी होगी कि जज ने उससे पूछा कि जो भी मैं पूछूं केवल उसका उत्तर हाँ और ना में देना है, बाकी इधर उधर की बात मैं सुनना नहीं चाहता हूं। किताब पर हाथ रखवा करके बुलवा लिया। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा, और कसमें खाकर के कितने बार झूठ बोलते हो। अब भीतर से पूछना, आपको एहसास हो जाएगा। असत्य हमेशा सत्य की पोशाक पहन करके आता है। वो कहता मुझे कोई पहचान ना पाए। दूसरे की वैशाखी पर कई बार आता अपने आप को प्रूफ करने के लिए। इसीलिए जब आपके भीतर झूठ और गहरा होने लग जाता है तब कई बार आप कहते हो कसम। किसकी खाओगे? तुम्हारी कसम, मां कसम, भगवान कसम। मरे तो दूसरा मरे, तेरा क्या जाएगा? उससे भी यही बोला गया, मैं सौगंध खाता हूं। किताब की खा रहा है, शास्त्र की खा रहा है, भगवान की खा रहा, अपने गले पकड़ के खा रहा। टेटमा कोई थोड़ी ना दबा रहा तेरा, जो गर्दन पकड़ के खा रहा। तत्काल कभी कभी सत्य प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें कसम का सहारा लेना पड़ जाता है। सत्य तो जो था वही है और जो है वही रहेगा। सच जहां पर होगा तो नींद में से उठा करके पूछा जाएगा तो वही वाक्य निकलेगा। सत्य बोलने वाला भोला और सीधा होता है, झूठ बोलने वाले की खोपड़ी बड़ी तेज होती है। क्योंकि झूठ बोलने वाले की स्मृति ज्यादा रहती है, क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है किससे मैंने क्या बोला, वैसे ही काम लेना है। और सच बोलने वाले को कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, किससे क्या बोला, जो बोला है वही बोला, चाहे इससे बोला चाहे उससे बोला। झूठ बोलने वाले का माइंड बड़ा तेज होता है, क्योंकि हर बात उसे याद रखनी पड़ती है। सच बोलने वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी कई चीजें सत्य भी दिखती है, लेकिन उसकी वाणी में वो झूठ इतना ज्यादा आ जाता है कि पकड़ में नहीं आता है। लाइट डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, जो भीतर है वो आएगा बाहर। सत्य गहराई में रहता ही रहता है। झूठ तो शरीर है, कितना भी अच्छा दिखे, आज नहीं तो कल राख होगा। और सच आत्मा है, विदा भी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जीवंत रहेगी।
हम झूठ में जीने के आदी हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा झूठ की सेवा करते हैं। सबसे निकट झूठ शरीर, उसकी सेवा सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी उससे पूछ लिया, हाँ और ना में उत्तर दे। वो सोचा हाँ और ना में तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, उसी जज से पूछने लग गया, सर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जो भी मैं पूछूंगा उसका हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। बोले बहस करता है। बोले नहीं, आपने मुझसे कहा हाँ और ना, तो मेरा भी अधिकार बनता है कि आप पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं सारे उत्तर हाँ और ना में दूंगा। जज ने भी सोचा ठीक है, पूछ रहा है। बोले ठीक है, क्या पूछना है? बोले क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? जज का दिमाग सनक गया। बोले क्या बोलूं? अगर हाँ बोलता हूं बंद कर दिया मतलब पहले पीटता था, और ना बोलूंगा तो मतलब पीटना चालू है, और न मैंने पीटा है न पीटना चालू रखूंगा, वो तो मेरे भीतर का विषय है। न मैंने कभी पीटा है और न कभी पीटूंगा। जज साहब ने कहा तेरी समस्या कैसे, निकल यहां जा, समझ में आ गई। नहीं कर सकते, इतने सारे बैठे, मैं आपसे पूछ लूंगा तो आप क्या उत्तर हाँ और ना में दे सकते हो क्या किसी बात का? नहीं। मैं पूछ लूं आपसे कि आपने मंदिर से जूता चुराना बंद कर दिया? बोलो किसको उत्तर देना है? कोई भी उत्तर दे दे, मैं पूछूं आपसे। न कभी चुराया है न कभी चुराना है, लेकिन हाँ और ना में उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, उसे हंसी में जरूर, अरे यार काय को दिमाग खा रहा, तो क्या सोचता मेरे बारे में? कितना छोटा सा है शब्द, कितना छोटा सा है, महसूस करो। आचार्यों ने कह दिया सत्य शब्द का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। लेकिन आप कहोगे जो अनुभव का विषय है, तो अगर अनुभव से ही चलना है तो दुनिया कैसे चलेगी? तो बोले दुनिया को चलाने के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ता है। अगर शब्द का सहारा नहीं लेंगे तो तुम्हारी संसार की सारी गतिविधियां विराम पा जाएगी। लैंग्वेज चाहे आपके बॉडी लैंग्वेज हो, शरीर से बोलोगे, चाहे वचन से बोलोगे, चाहे इशारे से बोलोगे, चाहे मन से आप बोलोगे। कई बार कई पागल या गूंगे होते हैं, शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन मन उनका बोलता है, तो कहीं ना कहीं आप उसे समझने की चेष्टा करते हो। बच्चा हुआ, गूंगा हुआ, पागल हुआ, तिर्यंच हुआ, अपनी अपनी अभिव्यक्ति वो किसके माध्यम से करते हैं? कोई आंखों से, कोई गर्दन से, कोई शरीर से, कोई रुदन से, कोई इशारे से। और जैसे उसके मन की बात को आप समझते हो और वो चीज उसके सामने आती है, उसके चेहरे की चमक, उसकी खुशी, क्योंकि वास्तविकता उसे प्राप्त हो चुका। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि शब्द को सहारा लेना आवश्यक है। सत्य एक प्रकार का नहीं होता है। आप पूजन भी करते हो तो 10 प्रकार का सत्य बता दिया है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का होता है। दुनिया को चलाने के लिए इस सत्य का सहारा लेना पड़ता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर कह दिया अक्षरात्मक सत्य। कौन सा सत्य? अक्षरात्मक। जितने भी आपके दुनिया का व्यापार चल रहा है, किससे चल रहा है? अक्षर चल रहा है। और वो इतना विश्वसनीय हो गया है कि उस अक्षर के पारिभाषिक अर्थ को बदलना बहुत मुश्किल है। चा और चा मिलकर के चाचा ही होगा। और चाचा कौन होगा? बोले पिता का छोटा भैया है। शब्द दे दिया, उसमें आरोपण कर दिया है। माँ माँ मिलकर मामा ही होगा। वो कौन होगा? आपके भीतर माइंड में कितना भर दिया गया है। माँ माँ मिला करके कोई भी आपको पड़ोसी बोले तो आप कभी मानने वाले नहीं। यूं भले हंसी में बोल दो, जगत मामा भले कोई बन जाए, जगत चाचा भले कोई बन जाए, लेकिन भीतर के रिश्ते का संबंध, उनका संबंध जो कुछ भी होगा वो अलग ही होगा।
और ये सत्य का रिश्ता कितना बंधा हुआ है, कितने आनंद का है, कितने पहचान का है, ये अपने आप में महसूस होता है, किसी दूसरे कारणों से महसूस नहीं होता। बांध दिया किसी भी संसार के शब्द को, रिश्ता संबंध बना करके। अक्षर में ही वही है, दूसरी चीज़ों में नहीं है। इंग्लिश में आएगा तो उसी रूप में आ जाएगा, हिंदी में आएगा तो उसी रूप में आ जाएगा, और जितने भी शास्त्र आएंगे वो अक्षरों को मिला करके ही बनाए गए हैं। और कितने से छोटे से अक्षर है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े अक्षर भी नहीं है। कोई है क्या लंबे चौड़े अक्षर? नहीं है। वही स्वर और व्यंजन कितने से हैं? थोड़े से। और उसी स्वर और व्यंजन में कितने सारे अक्षर निकल गए हैं। आप देखने की चेष्टा करोगे तो आपको बढ़ेगा। बड़े बड़े पोथी पुराण और जितने नियमावली बने हैं उसी अक्षर के सहारे से बने। अगर अक्षर नहीं होता तो क्या इतनी सारी चीजें मिलती? आप जो भी कुछ समझ रहे हो किससे समझ रहे हो? अक्षर से समझ रहे हो। भाषात्मक। कौन सा सत्य? भाषात्मक। और भाषा अलग अलग दिशाओं में बदल जाएगी। जैसे दूसरे 10 प्रकार के सत्य में कहा गया जनपद सत्य, कि जो जिस भाषा में जहां जिस शब्द से बोला जाता है वो उसी रूप में मान्य होता है। दूसरे जगह और उसी भाषा का प्रयोग होगा तो कभी कभी गलत अर्थ भी निकल जाता है। छोटे से शब्द कह दिया, एकदम अक्षरात्मक सत्य शब्दों के माध्यम से बता दिया गया है। गणितात्मक सत्य, अंक विद्या और अक्षर विद्या, 2 ही विद्या से जीवन चलता है आपका। लेकिन ये सत्य है, 2 और 2 4 ही होगा। और इतना फिट कर दिया गया है कि जब भी तुम्हारा व्यवहार होगा 2 और 2 4 का ही होगा। तुम कितना कहते 2 और 2 22 होगा, तो 22 मान्य नहीं होगा। ये तो मामला सारा लेन देन व्यवहार दुनियादारी आपकी तो 5 और 3 8 ही होगा। वो इतना सत्य निर्धारित कर दिया गया है। फिर तुम्हारे भावों के अनुसार वो प्लस माइनस में अर्थ बदले। लेकिन प्रश्न जो है गणितात्मक, दुनिया का लेन देन का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था, दूरी व्यवस्था, उम्र व्यवस्था, समय व्यवस्था, ये सब किससे चल रहा है? अंक से चल रहा है। इस अंक को अगर मिटा दो तो जानवर के पास क्या है? अंक को सिखाने के लिए जानवर को भी कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका मोह कितना होता है कि अगर उसके 10 भी बच्चे हैं तो वो जानवर पहचानता है कि एक भी कम हो तो बेचारा ढूंढता है, उसको गिनती नहीं आती है, फिर भी वो अंक को जानता है। कितनी बड़ी विशेषता होती है। कुत्ते को भी अभ्यास कराता जाए तो अगर बोलोगे 4 बार भौंकना है तो 4 बार भौंकने लगेगा, वो 3 बार या 5 बार नहीं भौंकेगा। ट्रेनिंग दे करके उस अंकात्मक सत्य से उसका भी परिचय। ये सांसारिक गतिविधि के लिए है। किसके लिए है? सांसारिक गतिविधि के लिए है। भौगोलिक सत्य कि पूरब में तुम्हारा समुद्र है तो दक्षिण में तुम्हारा एवरेस्ट है तो उत्तर में ये है तो इस दिशा में ये है। ये सब कहाँ से जानोगे तुम? भूगोल से, खगोल से, कि सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इधर ये ग्रह है, इधर ये चीज़ें हैं। ये खगोल और भूगोल का सत्य भी है। अगर इस भूगोल और खगोल के सत्य को नहीं मानोगे तो दुनिया की सारी स्थितियां ही बदल जाएगी। सत्य की गहराई को देखो। झूठ के बारे में तो आपको मालूम है। किसके बारे में मालूम है? झूठ के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है, इसलिए मैं झूठ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। किसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ? झूठ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। माहिर हो गए हैं अब तो झूठ बोलने में। वैसे तो थे ही, लेकिन जब से मोबाइल आ गया है तो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। सोचना। तो यहाँ पर कह दिया कौन सा सत्य है? भौगोलिक सत्य। फिर घटनात्मक सत्य। कौन सा सत्य है? घटनात्मक सत्य है। वो मानना पड़ेगा।
700 मुनिराजों पर हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ। अब इसे आप झूठ नहीं कह सकते, कथा में भी, श्रद्धा में, मान्यता में सारी चीजें। पर्युषण पर्व में भी जाट पर्वत से गुफा से निकले थे। पद्मनी ने 500 के साथ यहां पर जोहर किया। राणा सांगा और रामजीत के साथ युद्ध हुआ। ये सब कौन से घटना उस समय घट गई, और वो सारी की सारी चीजें आप शब्दों में कह रहे हो, और ये जानना पड़ता है। बड़ा कठिन है ये, लेकिन शास्त्र कह रहा है घटनात्मक सत्य भी होता है, ऐतिहासिक सत्य इतिहास में लिखा हुआ है। घटना तो जो घटना घटी, और इतिहास में वो चीजें, हिस्ट्री नाम का विषय नहीं होता तो आपके तीर्थंकर, आपके परमात्मा, आपकी घटनाएं, आपके मोक्ष स्थली, ये सारा इतिहास कहाँ रहता। और एक एक चीज आज से 1000 साल पहले और जमीन से निकल रही, वो इतिहास आपको कुछ उसमें अक्षर लिखे वो उससे बताता है, तो कुछ उसके लाइफ से बताता है, कुछ उस समय के कल्चरल डिजाइन से बताता है। ये सारी की सारी चीजें किससे बताए जा रहे हैं? ऐतिहासिक सत्य के रूप में। किसके रूप में? ऐतिहासिक सत्य के रूप में। जातीय सत्य, कौन सा सत्य? ये जाति में आप हो ना, खंडेलवाल, परवाल, पोरवाल, अग्रवाल, बघेरवाल, कितने सारे वाल हैं, कितने सारे वाल हैं, बिल्कुल वाली वाल हैं। अब वो समझ में नहीं आता कि जब लड़ जाते हो तो फुटबॉल हो जाता है, और स्वीकार लेते हो तो वॉलीबॉल हो जाता है। होता दोनों है, यही तो होता है। जब तुम जाति में लड़ जाते हो तो क्या हो जाता है? फुटबॉल। और कहीं तुम्हारे को मजबूरी आ जाती है, व्यवहार निभाना पड़ता है, शादी ब्याह, और कोई नहीं मिल रहा तो एक दूसरे में भी कर जाते हो, तो फिर उसी जाति को तुम वॉलीबॉल भी बना लेते हो, उसी बाल को तुम। जैन का बच्चा जैन ही होगा, ये जाति सत्य है, चाहे क्यों ना पी रहा हो, ये सत्य है। और दूसरा छोड़कर भी बैठा हो तो भी आप जैन स्वीकार नहीं कर पाते। ब्राह्मण का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का, और इस सत्य को लेकर के समाज में जीते हो, सामाजिक व्यवस्था चलाने की चेष्टा करते हो। सोचो आप, और ये सारा व्यवहार, ये सारे सिद्धांत को आप सभी मानते हो, क्योंकि आपको व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए मानना पड़ता है। जाति सत्य हो गया। बोले व्यवहारिक सत्य, कौन सा सत्य? ये सामान्य रूप से आपको स्वीकारना पड़ता है, और सहज रूप से स्वीकारना पड़ता है कि संतान को जन्म देने वाली माँ ही होती है, स्त्री होती है। कौन होती है? कौन होती है? स्त्री होती है। जन्म कौन देता है? स्त्री देती है। लेकिन आप बोलते क्या हो? टिल्लू के लड़का हुआ। अब टिल्लू के हुआ या टिल्लू की पत्नी के हुआ, लेकिन नाम किसका लोगे? किसका लोगे? बाप का नाम लोगे। वो जन्म कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कितना बड़ा झूठ है सामने का सामने। लेकिन वही वे अपने मायके पहुंच जाएगी तो बिटिया का नाम बोलने लग जाओगे। किसका बोलने लग जाओगे? मान्यता में क्या होगा? कितना बड़ा व्यवहारिक सत्य है? बरसात का मौसम में टपक रहा है, क्या कहोगे? मकान चूरा। क्या चूरा है? मकान चूरा है कि पानी चूता है? व्यवहारिकता में आपको बोलना पड़ता है, और ये व्यवहारिकता को आप सच समझते हो और जान जाते हो वो क्या कहना। तो बोले जो भीतर का अनुभव बोल रहा है, यथार्थ बोल रहा है, वही सत्य है, शब्द नहीं। शब्द तो सहारा लिया है। शब्द क्या है? तो मकान चू रहा है, मकान नहीं चूता है। क्या चूता है? जाते हो कहीं, गाड़ी चूक गई। गाड़ी कभी चूकती है? वो तो समय पे आई और समय से कौन चूका? खुद चूकते हो। लेकिन व्यवहारिक में क्या कहोगे? अरे आज तो मेरी गाड़ी, और वो भी समझ जाता है कि खुद चूका है, लेकिन दोष किसको दे रहा है? लेकिन फिर भी व्यवहार में कभी भी वो लड़ेगा नहीं आपसे, कभी भी वो लड़ेगा नहीं, क्योंकि व्यवहारिकता में इस सत्य को आपने स्वीकार कर लिया है। किसको स्वीकार कर लिया? इस सत्य। कोई भी सुंदर दिखा, चांद सा चेहरा। कौन सा चेहरा?
है? और अभी फोटो आ गई है, कैसा है चांद? कैसा है चांद? अब उसको गाली भी बक रहे हो सुंदर को, चांद सा चेहरा यानी जिसके चेचक के दाग हो, गड्ढे हो। सही परिभाषा तो यही है ना। लेकिन दूर से देख रहे हो तो ये कौन सा सत्य है? व्यवहारिक सत्य। और व्यवहारिक सत्य का उपयोग आपका कितना होता है, आप कभी कभी महसूस करते चले जाना तो आपको महसूस होगा। ये सब बोलते हो, चूल्हा जल रहा, क्या जल रहा? चूल्हा कभी जलता है क्या? जिस दिन जल जाएगा दूसरे दिन काम के लायक भी नहीं रहेगा। जलता क्या है? जलता क्या है? लकड़ी, कोयला, गैस। लेकिन शब्द क्या आ रहा है? चूल्हा जल रहा है। काम से कोई बोला अरे यार लेट हो गए, अरे यार क्या करें आज आंख लग गई। क्या बोलते हो? अरे क्या जन्म से तो अंधा था? आंख लग गई का मतलब एक एहसास है, आंख लगी नहीं है मतलब समझ जाता, यानी नींद लग गई। लेकिन आंख लग गई बोल गए, क्या बोलोगे? आंख लग गई। देखते नहीं कि अभी थोड़ा सा आई फ्लू आ गया, बोले आंख आ गई। क्या बोल रहे थे? इसके पहले नहीं थी क्या? लेकिन व्यवहारिक सत्य में ये सारे के सारे शब्द आपको कहने पड़ जाते हैं। क्या करने पड़ जाते हैं? व्यवहार से कहने पड़ जाते हैं। और उस व्यवहार की सत्यता इतनी ज़्यादा है कि वो जो बोल रहा है आप उसके शब्द का कभी अर्थ नहीं निकालोगे। और जब अर्थ निकालोगे तो या तो व्यंग होगा या उपेक्षा होगी, लेकिन उसका अर्थ जो है भीतर से, और ये स्वीकृत है। तो ये से कह दिया व्यवहारिक सत्य, ज्योतिषी सत्य। कौन सा सत्य? ज्योतिष। और इसको मानते हो आप? जब भी शादी ब्याह हुआ, बच्चे पैदा हुए तो सीधे ज्योतिष के पास जाओगे, भैया इसका तो क्या निकाल दे, कुंडली खंगाल ले। क्या कर ले? कुंडली खंगाल ले। शादी विवाह भी करोगे तो लड़का और लड़की की कुंडली, हाँ भाई ज्योतिषी सत्य है कि मांगलिक है तो मांगलिक से कर लो, विधवा योग है या विधुर योग है वैसा मिलान करो, नहीं तो एक का जल्दी काम हो जाएगा दूसरे का, और दोनों की कुंडली एक से मिलेगी तो एक सा काम भी। ये गुण क्यों मिला रहे हो? 50% से ज़्यादा, 36 में 18 से ऊपर तो कम से कम थोड़ा आधा जीवन तो। किसी को महावीर नकारते नहीं है, महावीर सबको स्वीकार रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ज्योतिषी सत्य के रूप में भी। कौन से सत्य के रूप में भी? ज्योतिषी सत्य के रूप में भी। फिर आगे बता दिया कि ज्योतिषी सत्य तो है, उसके उपरांत बता दिया महावीर ने सैद्धांतिक सत्य। कौन सा शब्द? सैद्धांतिक सत्य। और सैद्धांतिक सत्य तो शास्त्रीय शब्द होता है। आत्मा की अनुभूति मुनि बनने के उपरांत भी होगी, गृहस्थ में होने वाली नहीं है। जब भी मोक्ष जाओगे तो दिगंबरत्व में ही जाओगे, अन्य किसी वेश में जाने वाले, ये सैद्धांतिक सत्य है। जब भी तुम्हारे लिए कोई गुरु होगा तो दिगंबर मुद्रा का धारी ही गुरु हो सकता है, दूसरा वस्त्रधारी कोई गुरु नहीं हो सकता है। जब तक 7 प्रकृति को उपसम 6 उपसम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन। ये सिद्धांत के परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है इसकी, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से कहते हैं ये सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। और अंत में बता दिया बिल्कुल आध्यात्मिक सत्य, ये अनुभूति को सत्य कहता है। किसको सत्य कहता है? जब तुम उस रूप में परिणत हो जाते हो तब जो तुम्हारे भीतर अनुभव होता है वही सच है, बाकी बाहर का कोई भी शब्द सच होने वाला। और ये महसूस होता आपको कि भीतर क्या है, और जो भीतर है वही सच है, बाहर तो केवल एक माध्यम है। इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने कह दिया सावधान, इन व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करते हुए आगे चलते चले जाना। ये सिद्धांत दुनियादारी के लिए हैं। किसके लिए हैं? इसलिए सिद्धांत तो एक मार्ग है। क्या है? मार्ग है। तदनुसार आचरण और आत्मा का परिवर्तन होगा, और उस पथ पर चलते चले जाओगे तो फिर तुम्हें उस सत्य की अनुभूति, मंजिल की प्राप्ति होने लगेगी। अभी जितना भी मार्ग है, मुनि मार्ग है, कह देंगे मोक्ष मार्ग है, भगवान का मार्ग, लेकिन इसके जितने सूत्र हैं उतना पालन करना पड़ेगा तो ही मोक्ष मिलेगा। अन्यथा ये मुद्रा भी हो जाएगा तो आप क्या कहने लग जाओगे? मुनि बनने से कुछ नहीं होता, जब तक आत्मा का अनुभव न हो।
पूजा करने से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारा मन पवित्र, नियम लेने से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारी भीतर की आकांक्षा, ये सब